नमस्ते बच्चों। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल गैस। देखिए, आपने जो है वो गाड़ियों वगैरह में देखा होगा, गाड़ी जो चलती है आजकल पेट्रोल डीजल पे चलती है और गैस के ऊपर भी चलती है, जिसको हम बोलते हैं सीएनजी। ठीक है, सीएनजी। तो ये जो ईएनजी है इसको नेचुरल गैस ही बोला जाता है और उसको कॉम्प्रेस करके भरा जाता है और इसीलिए इसको कॉम्प्रेस नेचुरल गैस बोला जाता है। एक होता है एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस क्या है? देखिए, जिस प्रकार से माइनिंग करके जो है वो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, हमने कल की इसमें देखा कि ऑयल को निकाला जाता है यानी पेट्रोल डीजल को, उसके बाद प्यूरिफाई करके उसका पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। तो वो जो नेचुरल गैस होता है वो कभी कभी उसमें मिक्स भी होता है या फिर अलग अलोन होता है, यानी अकेला नेचुरल गैस निकाल सकते हैं, उसका भी हमें जो है वो सोर्स मिलता है, या फिर वो जो है वो फ्यूल के साथ जो पेट्रोलियम वगैरह है उसके साथ मिक्स होता है। तो दो टाइप से हमें मिल सकता है। तीसरी बात की अगर हम बात करें तो ये बनता कैसे? जैसे बाकी के चीजें बनते हैं, ऑयल वगैरह बनता है, उसी प्रकार से बनता है। ऑर्गेनिज्म जो है वो धरती के अंदर, समंदर के अंदर जो है वो गड़ जाते हैं और उसके बाद ऊपर का प्रेशर और नीचे का जो है वो टेम्परेचर, उसकी वजह से नेचुरल गैस फॉर्म होता है। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं। पढ़ता हूँ आपको अच्छी तरह। उसमें होता क्या है, 85 जो है ना, 85% में जो है वो मीथेन होता है। मीथेन का मीनिंग जो गोबर वगैरह में से निकलता है ना, वो भी मीथेन ही होता है, CH4। ठीक है, तो CH4 मीथेन होता है। उसके बाद मीथेन, इथेन होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है, बाकी 14%। और बाकी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है, पर वो लेस देन 1% होता है, तो उसकी इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं। और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि पोल्यूशन नहीं होता, इसमें से क्लीन सोर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलता है तो एकदम कम मात्रा में निकलता है, तो यूज करने से पोल्यूशन भी नहीं होता। ठीक है, अब पढ़ता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए, और एक बात बता देता हूं। देखिए, और ये गैस जो नेचुरल गैस है ना, जहां से निकलता है वहां से पाइपलाइन के थ्रू भी हम सप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक इसमें पैक करके जो है वो हम दूसरी जगह पे जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक जो है वो बेनिफिट है। नेचुरल गैस इज एन इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। तो नेचुरल गैस क्या है? इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। मैं फॉसिल फ्यूल पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अगर किसी को फॉसिल फ्यूल में कुछ दिक्कत है तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज फाउंड एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम इन अंडरग्राउंड ऑयल, यानी ये फॉसिल फ्यूल के, यानी ये जो फाउंड होता है ये पेट्रोलियम के साथ भी हमें मिलता है। पेट्रोलियम की हमने कल किसमें देखा ना, जो ऑयल वगैरह होता है उसके साथ भी मिलता है, और सम प्लेस इन द नेचुरल गैस अलोन, या फिर अकेला नेचुरल गैस ही मिलता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन है। ये नाम आपको याद कर लेने हैं। फॉर्मूलेज भी दिए हैं, वो फॉर्मूलेज भी याद कर लेना। वो फॉर्मूलेज जो है वो सिंपल होता है याद रखने के लिए। देखिए, मीथेन, ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये मीथेन का होता है, यानी ऐसा कार्बन निकालने का, इसको 4 डंडी निकालने का और हाइड्रोजन निकालने का। ये हो गया मीथेन का फॉर्मूला, यानी एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, CH4। अब इथेन को निकालना है। इथेन का फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता तो कैसे रखेंगे? 2 कार्बन निकालेंगे और बस हाइड्रोजन, 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 यानी C2H6। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C2H6। यहाँ पे आपको दिया भी है C2H6। प्रोपेन निकालना है। प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, कार्बन, कार्बन, कार्बन को कनेक्ट करना, यानी आपको अगर याद रखने में दिक्कत होती है, हाइड्रोजन, 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 और 1 2 3 यानी C3 कार्बन 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन 8, C3H8 प्रोपेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो आप इसको निकाल के देख सकते हैं। नेचुरल गैस इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्यूरिड डीप अंडरग्राउंड। वही जो ऑर्गेनिज्म जो धरती के अंदर चले जाते हैं, उसके ऊपर फिर मिट्टी जमा होती है, प्रेशर बढ़ता है, नीचे से अर्थ जो है वो अपना टेम्परेचर देती है। दिस फ्यूल कैन बी कैरिड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे कैरिड कर सकते हैं बाय द गैस पाइपलाइन के थ्रू। बट इन द ऑब्सेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, अगर पाइपलाइन नहीं है, इट इज ट्रांसपोर्ट अंडर हाई प्रेशर इनटू कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, यानी CNG जिसको हम बोलते हैं, तो उसको कॉम्प्रेस किया जाता है और भेजा जाता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, या फिर उसको लिक्विफाइड में कन्वर्ट करके उस नेचुरल गैस को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर जाता है। दिस मेक इज पॉसिबल टू ट्रांसपोर्ट द गैस, और उसकी वजह से LNG है, CNG है, हम जो है उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है CNG के, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस? जो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल के अलावा हम CNG भी आजकल जो है वो किट आ चुकी है जो CNG भी भरते। देखिए, कैचेस फायर इजीली, तो ये जल्दी से आग पकड़ लेता है। नो सॉलिड वेस्ट रिमेन, कंबशन के बाद कोई सॉलिड वेस्ट नहीं बचता। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म इन स्मॉल क्वांटिटी, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, तो पोल्यूशन नहीं होता। अदर पोल्यूटेंट आर नॉट प्रोड्यूस, बाकी के कोई पोल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं होते। इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कंबशन कैन कंट्रोल इजीली, अगर जलता भी है तो हम इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। और ये ओडरलेस होता है, कोई स्मेल वगैरह नहीं होता है, और क्लीन सोर्स है, यानी पोल्यूशन वगैरह नहीं होता। तो आई थिंक आपको नेचुरल गैस समझ में आ गया होगा। क्या क्या हमने देखा? देखिए,
नेचुरल गैस जो है वो बनता कैसे, वही जो ऑर्गेनिजम्स है वो धरती के अंदर चले गए, बहुत लाखों साल के बाद जो है वो नेचुरल गैस बना। उसका मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, बाकी जो है प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन और ब्यूटेन भी होता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम वो भी होता है पर स्मॉल क्वांटिटी में होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इससे पोल्यूशन नहीं होता, सॉलिड वेस्ट नहीं निकलता, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो यही नेचुरल गैस के बारे में, यानी वो फ्यूल के साथ, ऑयल के साथ भी हमें मिल सकता है, क्रूड ऑयल के साथ, या उसका जो है वो अलग कोई एक सोर्स हो सकता है, अलग मिल सकता है, या फिर कंबाइंड फॉर्म में मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल गैस के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर समझ में आया, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।